शनिवार व्रत कथा। एक बार सभी 9 ग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में बहस हो गई कौन सबसे बड़ा है। आपस में लड़ने के बाद सभी देवराज इंद्र के पास गए। इंद्र असमंजस की स्थिति में निर्णय नहीं दे पाए, परंतु उन्होंने सभी ग्रहों को सुझाव दिया कि पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य ही इसका फैसला कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही न्यायप्रिय राजा है। सभी पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास गए। उन्होंने आने का कारण बताया। राजा उनकी समस्या को सुन के बड़े परेशान हो गए। उनका चिंतित होना लाजमी था, क्योंकि किसी को भी किसी से छोटा बताया तो वही गुस्सा कर जाएगा। राजा के काफ़ी विचार करने के बाद उन्होंने एक उपाय सूझा। उन्होंने सुवर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, शीशा, तांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहो से भी 9 सिंहासनों का निर्माण कराया। उन्होंने उपयुक्त क्रम में रख दिया। सबसे निवेदन किया कि क्रमानुसार सिंहासन पर आसन ग्रहण कीजिए। शर्त रखा गया कि जो सबसे अंतिम में सिंहासन पर आसन ग्रहण करेगा वही सबसे छोटा माना जाएगा, जिसकी वजह से शनिदेव सबसे बाद में आसन प्राप्त कर पाए, सबसे छोटे कहलाए। क्रोध के आवेश में आकर शनिदेव ने सोचा कि राजा ने यह सब जानबूझकर किया है। कुपित होकर राजा से कहा कि राजा, तुम मुझे नहीं जानता। सूर्य 1 राशि में 1 महीना, चंद्र 2.25 महीने 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीना विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। मैंने बड़े बड़ों का विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें जंगल जंगल भटकना पड़ा था, और रावण की आने पर लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा था। क्रोधित शनिदेव ने राजा से कहा कि अब आपको सावधान रहने की जरूरत है। इतना कह के शनिदेव कुपित अवस्था में वहां से चले गए। समय गुजरता गया और काल चक्र का पहिया घूमते हुए राजा की 7.5 ही आ गई। जब शनिदेव घोड़ों का सौदागर बन के राजा के राज्य में गए, उनके साथ अच्छे नस्ल के बहुत सारे घोड़े थे। जब राजा को सौदागर के घोड़ों का पता चला तो अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने के लिए भेजा। अश्वपाल ने कई अच्छे घोड़े खरीदे। इसके अलावा सौदागर ने उपहार स्वरूप एक सर्वोत्तम नस्ल के घोड़े को राजा की सवारी हेतु दिया। राजा विक्रमादित्य जैसे इस घोड़े पर बैठे, वह सरपट वन की ओर भागने लगा। जंगल के अंदर पहुंच के वह गायब हो गया। भूखा प्यासा होने के कारण राजा जंगल में भटकते रहे। अचानक उन्हें एक ग्वाला दिखाई दिया, जिसने राजा की प्यास बुझाई। राजा ने प्रसन्नता में उन्हें अपनी अंगूठी देके नगर की तरफ चल पड़े। वहां एक सेठ की दुकान पर पहुंचकर उन्होंने जल पिया और अपना नाम वीका बताया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब आमदनी हुई। सेठ खुश होके उन्हें अपने साथ घर ले गया। सेठ के घर में खूंटी पर एक हार टंगा हुआ था और जिसको खूंटी निगल रही थी। कुछ ही देर में हार पूरी तरह से गायब हो गई और सेठ वापस आया तो हार गायब था। उसे लगा कि वीका ने ही उसे चुराया है। सेठ ने वीका को कोतवाल से पकड़वा दिया और दंड स्वरूप राजा उसे चोर समझ के हाथ पैर कटवा दिया। अपंग अवस्था में उसे नगर के बाहर फेंक दिया गया। तभी वहां से एक तेली निकल रहा था, जिसको वीका पे दया आ गई। उसने वीका को अपनी गाड़ी में बैठा लिया और वीका अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। कुछ समय के पश्चात राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वीका मल्हार गाने लगा। एक नगर की राजकुमारी मनभावनी ने मल्हार सुन के मन ही मन प्रण कर लिया कि जो इस राग को गा रहा है वह उसी से ही विवाह करेगी। उन्होंने दासियों को खोजने के लिए भेजा, परंतु वापस आके उन सब ने बताया कि वह एक अपंग आदमी है। राजकुमारी यह जानकर भी नहीं मानी और अगले ही दिन
वह अनशन पे बैठ गई। जब लाख समझाने पे राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने उसी तेली को बुलवा भेजा और विका से विवाह की बात करने की बात कही। विका से राजकुमारी का विवाह हो गया। एक दिन विका के सपन में शनिदेव ने आकर कहा कि देखा राजा, तुमने मुझे छोटा बता के कितना दुख झेला है। राजा ने क्षमा मांगते हुए हाथ जोड़ के कहा कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को ऐसा दुख मत देना। शनिदेव इस विनती को मान गए और कहा कि मेरे व्रत और कथा से ही तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो भी नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। शनिदेव ने राजा को हाथ पैर तो वापस दे दिए। दूसरे दिन सुबह राजकुमारी की आंखें खुली तो वह आश्चर्यचकित हो गई। विका ने मनभावनी को बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। मनभावनी खुशी से फूले नहीं समा रही थी। राजा और नगरवासी सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब यह सुना तो वह पैरों पे गिर के क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि ये सब शनिदेव के कोप का प्रभाव है, इसमें किसी का भी कोई दोष नहीं है। सेठ ने निवेदन करते हुए कहा कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चल के भोजन करेंगे। सेठ ने कई प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। जब राजा भोजन कर रहे थे तभी जो खूंटी हार निकल रही थी वही उसे उगल भी रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देके राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कंवरी से पानी ग्रहण करने का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कंवरी को लेकर उज्जैन नगरी लौट आए। सारे नगर में दीपमाला और खुशी मनाई। राजा ने घोषणा करते हुए कहा कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, लेकिन असल में तो वो सर्वोपरि है। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा के बीच खुशी और आनंद का वातावरण बन गया। शनिदेव के व्रत की कथा जो कोई भी सुनता है या पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। जय शनिदेव महाराज। धन्यवाद।